ओम शांति। आज हम आपको कुंज दादी जी का एक अनोखा अनुभव सुनाने जा रहे हैं। जब आबू में आए तो एक दिन प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम युद्ध स्थल में आए हो और तुम्हारे पास कई प्रकार के जिज्ञासु आएंगे। उसमें बाबा ने कहा, तुम्हारे पास थॉट रीडर्स आएंगे। अगर बच्चे कोई थॉट रीडर तुम्हारा व्यर्थ संकल्प को रीड कर ले, ये तो ईश्वर के बच्चे की बड़ी इंसल्ट है। वो कहें, ये कहते हैं हम योगी हैं, मगर इनके मन में बुद्धि में तो यह संकल्प चल रहे हैं, तो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए कई थॉट रीडर्स आएंगे जो तुम्हारे संकल्प को रीड करेंगे। अगर उसने तुम्हारा संकल्प रीड कर लिया कि तुम्हारा यह व्यर्थ संकल्प चल रहा है, ये तो ईश्वर के बच्चे की गोया ब्रह्मा कुमार की बड़ी इंसल्ट है, अथवा तुमने बाप की इंसल्ट करा दी। सच पूछो, बाबा ने एक दिन यह मुरली चलाई। 2 दिन के बाद बड़े थॉट रीडर्स आए। जब बड़े बड़े आते थे तो उस टाइम हमारी दीदियाँ ही कोर्स पहले कराती थी। तो हमारी ब्रिजेंद्रा दादी और दादी प्रकाशमणि, और जब कोई आता था तब उनसे फॉर्म भराया जाता था। फॉर्म भरा के बाबा के पास ले जाते थे। बाबा खुद सिलेक्ट करता था, इसके पास ये जाएं, इसके पास ये जाएं। एक दिन फार्म में तो थॉट रीडर आएगा, वो कभी भरेगा नहीं कि मैं थॉट रीडर हूँ। वो कोई और ऑक्यूपेशन नाम लिख देगा और भर देगा। तो बड़े 3 थॉट रीडर्स बॉम्बे से आए थे। तब हम ब्रिज कोठी वाले मकान में थे। बाबा ने कहा, हम फार्म भरा के बाबा के पास आई। हमारी यह ड्यूटी रहती थी, फार्म भराने की। बाबा कहता था, कोई छोटी चीटी हाथी संगाड़े तो छोटा बच्चा जाए, फॉर्म भी भर के आए और उसके साथ ज्ञान की थोड़ी थोड़ी टिगलू टिगलू करके थोड़ा परिचय दे के आए। तो बाबा के पास आए। बाबा ने कहा, बच्ची ब्रिजेंद्रा दादी को कहो, इसके पास तुम कोर्स कराने ले जाओ। उसके बाद हम भोजन करके बाबा के साथ रोज बच्चे घूमने जाते थे। जब आबू में आए थे तो बाबा को सभी ने कहा, आबू का पानी हिल स्टेशन का बहुत भारी है, इसलिए इन्हों को वॉकिंग करना ज़रूरी है। तो बाबा क्लास के बाद रोज हम बच्चों घूमने ले जाते थे। वहाँ भी पहाड़ी पर बाबा महावाक्य उच्चारते थे, बाबा तो सागर है। और शाम को भी बाबा घूमने ले जाते थे, मगर शाम को बाबा साइलेंस में ले जाते थे और बाबा बताते थे, देखो बच्चे, आप देखते हो पादरी लोग जाते हैं, कभी आपस में बात नहीं करते। हाथ में उनको क्रिश्चियन की छोटी माला होती है, वो करके अपने धुन में जाते हैं, कहीं भी इधर उधर नहीं देखते। इसलिए तुम बच्चे भी घूमने जाओ तो साइलेंस में जाओ। हम सभी जैसे ब्रिज कोठी से जा रहे थे और ब्रिजेंद्रा दादी कोर्स करा रही थी। बाबा जाते जाते खड़ा हो गया। बाबा पीछे देखा, जानकी दादी और हमको बुला के कहा कि ब्रिजेंद्रा बेटी कोर्स करा रही है ना, उनके बाजू में जाके तुम दोनों योग करो। हम दोनों आ गए, बाबा के साथ घूमने नहीं गए। वापस आए। अब जानकी दादी तो बड़ी है, हम तो छोटी थी। हमने कहा, जानकी दादी, ब्रिजेंद्रा दादी कोर्स करा रही है,
उनके बाजू में हम लोग जाके बैठें, वो कहेंगी ये क्यों आ गई? तो जानकी दादी तो महाशक्ति है। उसने कहा, कुंज, बाबा ने हम लोगों को कहा है ना, चलो चल के योग करें। आपको क्या बाबा का अनुभव सुनाए। हम दोनों जाकर ब्रिजेंद्रा दादी के बाजू में 2 कुर्सी थी, कुर्सी पर बैठ गए। ब्रिजेंद्रा दादी आत्मा का परिचय दे रही थी। हम दोनों जो योग में बैठे, वो भी जैसे आज हम योग की कमेंट्री कहते हैं, राजयोग शिविर कहते हैं, तब तो ये कोई नाम नहीं था। वो भी आत्मा का परिचय देते देते जैसे कमेंट्री करते करते शरीर से अलग होके आत्मा स्थित हो जाओ, ऐसे कहते कहते साइलेंस में चली गई और हम दोनों भी एकदम योग में बैठ गए। और वो 3 थॉट रीडर्स हम लोगों को पूरा गहन रूप से देख रहे थे। और उसके बाद तीनों आके पाँव में पड़ गए। कहा, आपको खिमिया मानते हैं, हम थॉट रीडर्स हैं। सुनते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ आबू से 14 वर्ष तपस्या करके आई हैं, तो हम आए थे कि देखे तो सही इनकी राजयोग की तपस्या क्या है। अब थॉट रीडर्स आए थे हमारा थॉट रीड करने। हम तीनों बहनों का थॉट रीड करने बैठे तो यही बस थॉट मिला, हम ज्योति बिंदु, परम बिंदु, परमात्मा शिव की संतान हैं। वो बोलने भी लगे, इस थॉट के सिवाय वो बोलने भी लगे। इस थॉट के सिवाय हमें कोई थॉट दूसरा नहीं मिला, तो हम खिमिया मानते हैं। कभी ब्रह्मा कुमारियाँ नाम नहीं था, कभी ये था कि 14 वर्ष तपस्या करके देवियाँ आई हैं। देवियाँ तो इन देवियों की क्या तपस्या है वो हम रीड करें तो हम खिमिया मानते हैं। हमने बहुत बड़ी गलती करी है, तो ऐसा करके हम सब बाबा की याद में ऐसे मिल के चले गए। ओम शांति।